ऐसी है कि जब हम किसी भी बोर्ड के बारे में बात करें, चाहे हमारा बोर्ड हो यूपी बोर्ड, चाहे हम बात कर रहे हो बिहार बोर्ड, चाहे हम बात कर रहे हो एमपी बोर्ड, चाहे हम बात कर रहे हो राजस्थान बोर्ड, चाहे हम बात कर रहे हो सीजी बोर्ड एक्सेट्रा, जितने भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, उन सभी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जहां पर भी आपकी एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, उसमें क्लास 12th में जो आपकी सेकंड बुक है, वो सेकंड बुक पूरी की पूरी, लगभग एक दो चैप्टर हटा दें, पूरी सेकंड बुक जो है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो यहां से समझ में आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रियल वेटेज कितना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। मतलब हमारे पास पढ़ने के लिए दो किताबें हैं और दो में से एक किताब पूरी तरह से आपकी जो है ऑर्गेनिक को डेडिकेटेड है। ठीक है, वेटेज समझ में आता है। अगर हम 100 आउट ऑफ 100 इमेजिन करते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर लाने के लिए और उसके लिए मेहनत शुरू करते हैं, तो जो 50% का पोर्शन है वो पूरा पूरा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करके देगा। तो इससे हमें थोड़ा सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और इसको कितना ध्यान से पढ़ना है उसकी अहमियत का आइडिया होता है। ये बात क्लियर हो गई। तो बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग अगर 100 आउट ऑफ 100 को एम कर रहे हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अच्छे से क्लियर है ये बात सभी को। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट के ऊपर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात क्या है मैं आपको बताता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके हैं, सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं। मतलब सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, इसका मतलब यह है कि आज जो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात बताऊंगा ना, या आज मैं आपको जो कुछ भी सिखाऊंगा, वो जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसकी लास्ट क्लास तक काम आएगा। जैसे मैथमेटिक्स में हम जब पहली बार स्कूल गए थे तो हमें काउंटिंग वगैरह सिखाई थी और आज तक हमारे वो काउंटिंग काम आती है जब भी हम मैथ्स को पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक एक टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। जो आप आज पढ़ना शुरू करोगे, वहां से जब आप एकदम एग्जैक्ट एडवांस लेवल तक जाओगे, वहां तक बेटा आपको सब कुछ कनेक्टेड मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग। ये बहुत अच्छी बात है, बताए क्यों? क्योंकि जब हम चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे, अगर हमने स्टार्टिंग में मेहनत अच्छी करी, अगर हमने स्टार्ट बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से मेहनत की और एक एक लेक्चर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सब आप देखते गए, तो एंड तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% नॉलेज पालोगे, है ना। और एक्चुअल में सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, यही अपने आप में थोड़ी खराब बात भी है। अब खराब बात क्यों है? क्योंकि आप ऑर्गेनिक को बीच में से नहीं पढ़ सकते, बीच में से पढ़ना मुश्किल है। मतलब कोई बच्चा सोचे कि मैंने लेक्चर नंबर 1 नहीं पढ़ा और मैं लेक्चर नंबर 2 पे डायरेक्ट चला जाऊं, हो सकता है आपके समझ में आ जाए 80% कंटेंट, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि पुराने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता रहूं, पर 100% समझने के लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक एक लेक्चर को स्टार्टिंग से मेरे साथ देखते हुए चलना पड़ेगा। तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 100%, जो 100% वाली बात है ना, वो तभी होगी। तो ये अच्छी बात भी है कि सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको अगर सारे लेक्चर्स आप देखते चले जाओगे, कहीं नहीं अटकोगे आप।
लास्ट में आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। बट ये खराब बात भी, अगर बीच में आपने किसी चैप्टर को छोड़ दिया तो फिर आपके 100 में से 100 नहीं आ पाएंगे, फिर आप फंस जाओगे। दूसरी बात सुनना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना अपने आप में एक टू वे ट्रैफिक है। टू वे ट्रैफिक जानते हो क्या होता है? एक होता है वन वे, जहां केवल गाड़ी जाती है, और एक होता है टू वे, जहां गाड़ी जाती भी है और जहां से गाड़ी आती भी है। जो भी क्लास हम लेंगे उस क्लास को आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ करके आफ्टर क्लास आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। क्लास लेने का काम हमारा होगा, ये काम एएसएल का होगा, और उसकी प्रैक्टिस, उसका अभ्यास करने का काम आपका अर्थात एएसलियंस का होगा। एएसएल से क्लास डिलीवर होगी, एएसलियंस प्रैक्टिस करके वापस से क्लास लेंगे। जब इस प्रकार का लूप क्रिएट होगा तब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीपीपी की आवश्यकता होगी, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगातार डीपीपीज मिलेंगी, और उन डीपीपीज की प्रैक्टिस करके आपको अगली क्लास में आना रहेगा। इस सारे पॉइंट नोट करने हैं आपको, एक भी चीज छोड़नी नहीं है। मैं भी आऊंगा, मैं आपको सारी पहले से ही डिस्क्लेमर्स हैं ये, जैसे मूवी स्टार्ट होने से पहले दिखाते हैं ना, इस मूवी के अंदर सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत से कोई भी संबंध नहीं है, और कोई भी संबंध पाया गया तो मात्र एक संयोग होगा, दिखाते हैं ऐसा। वैसे ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले, समर कैंप की शुरुआत करने से पहले, और यही एक तरह से ओरिएंटेशन सेशन भी है, क्योंकि हमारे लिए ऑर्गेनिक ही पूरा टारगेट है। हमें इस पूरे मंथ में ऑर्गेनिक को अच्छे से कवर करना है ना, तो यही हमारा टारगेट है। तो इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, और आज से हम पढ़ना भी शुरू कर देंगे हल्का फुल्का। ओके, चलो, तो ये टू वे ट्रैफिक है, ये दूसरी बात आपको समझ आनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में जो मजा है उसके बारे में कुछ बताओ सर। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा देखा गया है, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, ऐसा देखा गया है कि जब कोई भी विद्यार्थी पढ़ना शुरू करता है, पहली क्लास होती है कार्बन के बारे में बताया जाता है, दूसरी क्लास में आईयूपीएसी को बहुत डिटेल में बताया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, बच्चे को बहुत आनंद आता है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि किसी बच्चे को स्टार्टिंग में मजा नहीं आए। तो मजा बहुत ज्यादा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा आता है पढ़ने में। बस दो चीजें हैं, मैं दो ग्राफ की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअल में जैसे जैसे ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आगे बढ़ते जाते हैं, हम दो बच्चों का केस लेते हैं। केस नंबर 1, जो बच्चा बात नंबर 1 और बात नंबर 2 को फॉलो करता है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करता है, जो इस लूप को फॉलो करता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, वो प्रैक्टिस करके वापस पढ़ने आ रहा है। केस नंबर 2, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो इस लूप को फॉलो 1 और 2 को प्रॉपर फॉलो नहीं करता है। और ये प्रॉपर फॉलो करता है, ठीक है। जो बच्चा केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को प्रॉपर फॉलो करेगा ना, उसका मजा का ग्राफ ऐसा जाएगा, 0 से शुरू होगा लगभग और अनंत तक जाएगा, मतलब कोई सीमा नहीं है। बच्चा बहुत खुश रहेगा, पढ़ेगा, एंजॉय करेगा, रिवीजन करेगा, फिर पढ़ेगा, फिर एंजॉय करेगा, फिर रिवीजन करेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा और ग्राफ ऐसे जाएगा उसका। और जो बच्चा प्रॉपर फॉलो नहीं करेगा, कभी पढ़ रहा है कभी नहीं पढ़ रहा, उसके लिए ग्राफ ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में बहुत मजा आएगा, फिर जब चैप्टर अपने पीक पे होगा
जब प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर मजा थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। अब क्योंकि आप एएसएल से पढ़ रहे हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मजा जीरो हो जाए। मजा जीरो नहीं होगा, जैसे नया चैप्टर होगा फिर से आपको बहुत मजा आएगा। फिर अगर आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक कर दी, आपने रिवीजन नहीं किया, फिर मजा कम हो जाएगा। ऐसे आपका ग्राफ चलता रहेगा। बट हाँ, जो बच्चे प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे उनको उतना ज्यादा चीजों को समझने में इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जितना इन बच्चों को मिलेगा। पर अभी भी मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करना पसंद करूंगा, मैं कभी भी ऐसे हवा में बात नहीं करना चाहता। मुझे पता है फर्स्ट वाला केस फॉलो कर पाना हर बच्चे की बस की बात नहीं है, सेकंड वाला केस अधिकतर बच्चों के साथ होता है। तो एक बात समझना, जब आपका चैप्टर स्विच होगा, मतलब ये होगा चैप्टर चेंज या कंसेप्ट चेंज, जब भी चैप्टर चेंज होगा आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अवसर मिलेगा अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनिक में बूस्ट करने का। तो अगर किसी भी रीजन से आप चैप्टर नंबर 1 में उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए पढ़ाई को, अगर आप चैप्टर नंबर 2 में दे दोगे तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। समझ गए? तो करना तो यह है कि रेगुलरली आपको क्लास अटेंड करनी है ताकि आप इस वाली लाइन में रहते रहो। फिर भी अगर इस रीजन आपके साथ दिक्कत हो जाती है, वह छुट्टियां हैं बेटा, होनी नहीं चाहिए दिक्कत, छुट्टियों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी इन केस अगर दिक्कत हो जाती है तो फिर आप जो है इस रास्ते को फॉलो करोगे। चैप्टर जैसे ही चेंज होगा आपको अपना फोकस बढ़ा देना है, या फिर कोई नया टॉपिक में अनाउंस कर रहा हूं तो आपको अपना फोकस बढ़ा देना है। ऐसे यहां पे चीजें चलेंगी। ये बात समझ आ गई? चौथी बात, वो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, इतना आसान नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% लेकर के आना। चौथी बात यह है कि आपके पास दो कॉपियां ऑलरेडी होंगी, एक होगी क्लास वर्कबुक और एक होगी फेयर वर्कबुक। क्लास वर्कबुक में मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो सब आपको क्लास वर्कबुक में नोट करना है। उसके बाद आपको उस कंसेप्ट के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। उन हैंड रिटन नोट्स में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तो ठीक है, वैसे ऐड होगा एक्स्ट्रा पॉइंट, नहीं होता है इनकेस अगर सेम है तो आपको क्लास डब्ल्यू वर्क से वापस से एक बार फेयर वर्कबुक में कॉपी करना है। इस चीज पे मैं फोर्स डालूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक बार तो आप तब नोट करोगे, फिर उसके अंदर फेयर नोट्स से मिलान करके एक्स्ट्रा चीज है तो ठीक, नहीं तो उसी चीज को वापस से जो है आप फेयर वर्कबुक में जरूर डालोगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी ऑटोमेटिकली। इसको एक रूटीन बनाना है आपको। हाँ जी, सही है ना बात? एक इंपॉर्टेंट सूचना और है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है फिजिक्स का समर कैंप जोरों शोरों से चल रहा है। आप सभी ने, आप हो सकता है इसमें से काफी बच्चे नए हों, और हो सकता है कि मेरे ऑर्गेनिक के डिस्कशन को सुनने आए हों, किसी ने कहा हो कि आशीष सर ऑर्गेनिक बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो चलो एक बार क्लास अटेंड करके देखते हैं कि क्या चल रहा है ना। कुछ बच्चे हो सकता है एएसएल के पुराने बच्चे हों जो पहले से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि अगर आपने फिजिक्स को सुभाष सर से कभी नहीं पढ़ा है ना, तो फिर अश्नीर ग्रोवर का वही डायलॉग है कि क्या कर रहा है तू। आपको फिजिक्स एक बार सुभाष सर से पढ़नी चाहिए। वैसे तो उनकी खासियत यह है कि आप कभी भी पढ़ लो समझ में आ जाता है, बट अगर नया चैप्टर हो तो अंदाज भी कुछ नया होता है और विश्वास भी कुछ नया होता है। तो कल सुबह 7 बजे आपका फिजिक्स का न्यू चैप्टर है। तो आपने फिजिक्स कहीं से भी पढ़ी हो, कुछ भी किया हो, आप भले ही सेल्फ स्टडी करते हो, आपने कोई टीचर पकड़ रखा हो जिनसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, पर मस्ट ट्राई है एक बार कल 7 बजे आपको जो है फिजिक्स में नया चैप्टर है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और जो एएसलियंस हैं ऑलरेडी, उनको कहने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो पता है कि सुभाष सर कौन है, कैसा पढ़ाते हैं, है ना। जो नए बच्चे हैं उनके लिए सूचना है कि कल सुबह 7 बजे एक बार उठ करके समर कैंप को एंजॉय कीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर ही क्लास है, कुछ क्लासेस यूट्यूब पे होती हैं, कुछ ऐप के ऊपर होती हैं। वाईटी पर आपकी क्लास है सुबह 7 बजे, आपको वो क्लास अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, चलो कमेंट आने लगे हैं सुभाष सर के बारे में।
बहुत बढ़िया। चलो, तो क्लास वर्कबुक जो है, क्लास वर्कबुक में आपको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, पेयर वर्कबुक में कॉपी करना है। तो इस प्रोसेस में 2 बार आप लिख लोगे चीजों को, और जब आप 2 बार चीजों को लिख लोगे ना तो माइंड में मेमोराइज होंगी। मैं हर बार के लिए ऐसा नहीं बोलता, फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक में कोई जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में करना चाहिए आपको ये चीज। डन है। जब एक बार फेयर वर्कबुक में काम हो जाएगा, उसके बाद आपको शीट ट्राई करनी है, और जो भी आपको शीट या डीपीपी मिलेगी उसको आपको न्यूमेरिकल वर्कबुक में करना है, ऑर्गेनिक का अलग से एक सेक्शन बना करके। तो ये आपका न्यूमेरिकल वर्कबुक को हम एनडब्ल्यूबी बोलते हैं, फेयर वर्कबुक को हम एफडब्ल्यूबी बोलते हैं, और आपका जो सीडब्ल्यूबी है वो क्लास वर्कबुक होती है। एएसलियंस पहले से इस बात को जानते हैं। अब आते हैं हम 5th पॉइंट पे। ये आपको क्लास का नोट्स का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नोट्स पे कैसे काम करना है, पक्का कि नोट्स आपको बनाने हैं और किस किस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको ऑर्गेनिक के जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बहुत ही सुंदर, सटीक और सुलझे हुए होने चाहिए। अब ऐसा बना पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको मैं पूरी तरह से नोट्स प्रोवाइड करूंगा ऐप के अंदर। हम हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को सुंदर तरीके से लिखेंगे। पहली बात तो जो चीज सुंदर नहीं है दिखने में, उसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं जाता है। आपके घर में अगर सजावट नहीं, और सजावट का मतलब है मम्मा किचन में बर्तन अगर जमा के रखती हैं तब किचन किचन जैसा लगता है, और अगर हम जाकर के सब उधेड़ फुदेड़ कर देते हैं तो सब गंदा दिखने लगता है। कहने का मतलब है नोट्स आपके बहुत सुंदर होने चाहिए ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक में एक छोटा सा एरो भी अगर आपने गलत तरीके से डाल दिया तो सब खराब हो जाता है, इसलिए नोट्स बहुत सटीक होने चाहिए। और जो शब्द हम लिख रहे हैं वो इतने आसान होने चाहिए कि हमें तुरंत समझ में आ जाए कि क्या लिख रखा है, इसलिए नोट्स सुलझे हुए होने चाहिए। तो ये 3 चीजों का हम विशेष ध्यान रखेंगे। इसीलिए जब आप मेरे नोट्स देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मैं आपको लिखवाऊंगा क्लास में, तो उनमें मैं सामान्य भाषा का ज्यादा प्रयोग करूंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेफिनेशंस नहीं आती हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से आता है ऑर्गेनिक में, उसके लिए हम इन तीनों चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। यहां तक समझ में आता है? अभी तक तो काम चल गया, पर अगर किसी भी बच्चे ने बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए अगर अभी तक फोर्स 3.0 ज्वाइन नहीं किया है, वो इंतजार कर रहा था कि कब आशीष सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्वाइन करें, स्टार्ट करें, तो हम शुरू करेंगे फोर्स 3.0। तो फोर्स 3.0 का ये सबसे सही टाइम है, सबसे एक्यूरेट टाइम है। अगर आपको फोर्स 3.0 ज्वाइन करना है, आप इस समय फोर्स 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है 9772416330, बस इस पे कॉल करना है, कॉल करके आप अपना बैच ज्वाइन कर। डन है बेटा, सारी बातें समझ में आ गई। 7th पॉइंट, 11th क्लास के कौन कौन से चैप्टर पढ़े होंगे तो हमें ऑर्गेनिक समझ में आएगी। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बट फिर भी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 02 परमाणु संरचना, अगर आप समय निकाल के थोड़ा बहुत उसको पढ़ लोगे बेहतर होगा। दूसरा चैप्टर 04 रासायनिक बंध, ये 2 चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। और ये 2 चैप्टर कहां पढ़ने को मिलेंगे, आप यूट्यूब पे जाके डालना एटॉमिक स्ट्रक्चर आशीष सिंह लेक्चर्स, इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड आशीष सिंह लेक्चर्स, आ जाएगा वीडियो, वहां से आप मेरे वीडियो से पढ़ के रख सकते हो। धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, अब आराम से इसको पढ़ के रख लेना। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम। और मैं हर साल बोलता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा सफर होगा बीज से बरगद तक का। हम बीज से बरगद तक का सफर लेके चलेंगे। हम एक छोटे से कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे और हम इसको एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ बनाएंगे, और आपके ये पेड़ आपको 100% सक्सेस दिलाएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे आप किसी भी बोर्ड। सही है?
बढ़िया, स्टार्ट करें। सब लोग रेडी हैं? हाउस द जोश? पूरा पूरा सब कुछ समझ में आ गया ना आपको कि हम लोग कैसे क्या करने वाले हैं? सारे पॉइंट समझ में आ गए आपको, है ना? बस अब आपको एक चीज जो है वो सभी को कमेंट सेक्शन में लिखनी है क्लास के बाद। क्लास के बाद, अब क्लास शुरू कर रहे हैं अपन, क्लास के बाद आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। और अपना बेस्ट देंगे। अगर ये प्रण आपकी तरफ से आ गया ना एक बार, ये आपका प्रण है बेटा, और इसके बाद आप लिखेंगे हैशटैग जिद कर। अगर आपने ये प्रण कर लिया कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही है, अब से लेकर के आगे तक कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे, तो फिर इसे मक्खन करने का काम मेरा है। अगर आप ये प्रण कर लोगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैशटैग मक्खन हो जाएगी। तो हैशटैग जिदकर से शुरू होगा और हैशटैग मक्खन पर खत्म होगी आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब एक बहुत बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ा सवाल। सर, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2019-20 में भी पढ़ाई थी, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2020-21 में भी पढ़ाई थी, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2021-22 वाले बच्चों को भी पढ़ाई, और आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2022-23 वाले बच्चों को भी पढ़ाई। 4 सत्र हो गए सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। तो एक बात का जवाब दो, सत्र 2023-24 में क्या नया होगा? सत्र 2023-24 में जो है क्या नया होगा, है ना? अच्छा सवाल है, काफी बच्चों के मन में होता है। हम तो पुराने लेक्चर से पढ़ लेंगे सर, इसमें क्या नया कराओगे आप? अब मैं आपको बताता हूं इस बार नया क्या होगा। इन सभी सत्र में से हमारे 2 या 3 सत्र तो कोरोना में वेस्ट हो गए थे, जिसके कारण दिक्कत यह हुई कि आपका काफी सारा सिलेबस हटा दिया गया, आपके एग्जाम का पैटर्न ही चेंज कर दिया गया, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दूसरी बात क्या होती थी ना, हम लोग स्कूल के अंदर जब बच्चा पढ़ रहा होता था तो हम उसको कहते थे कि ये 10 क्वेश्चन करके ले आओ। बच्चा कहता था सर हमारे पास तो स्कूल का प्रेशर है, हम ये 10 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे जो हम क्वेश्चंस करने के लिए देते थे और जो बच्चा करके लेके आता था उसमें बहुत बड़ा गैप होता था एक्चुअल में, जिसके कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं उतने क्वेश्चंस नहीं हो पाते थे, क्योंकि हम बाद में पढ़ते थे उसको। पर इस बार हमारा एडवांटेज है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुट्टियों में पढ़ रहे हैं, तो इस बार आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे टाइम लेकर के। दूसरी बड़ी बात, आपको जितने आप वैसे तो आप मेरे हर एक सत्र के लेक्चर्स को अगर देखोगे ना, रात और दिन का फर्क आपको मिलेगा। कोई भी बच्चा जाकर के मेरे 2019-20 का हेलो एल्केन हेलोइन का एक लेक्चर देखना और फिर 2021-22 का हेलो एल्केन हेलोइन का एक लेक्चर देखना, रात और दिन का अंतर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल वैसा ही डिफरेंस आपको यहां भी दिखाई दे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको एडवांस लेवल के कराए जाएंगे। उसके बाद आपको मैं अपने बनाए हुए क्वेश्चंस डीपीपी की फॉर्म में दूंगा।
फिर हम आपके एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन करेंगे जो आपके इन टेक्स्ट हैं और जो आपकी एक्सरसाइज है। उसके बाद हम आपके पीवाई क्यूज करेंगे और पीवाई क्यूज हम बोर्ड वाइज करेंगे, मतलब बिहार बोर्ड के अलग, यूपी बोर्ड के अलग, इन सब के अलग। इस तरह से हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और जब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको पता चलेगा कि हाँ यार क्या डिफरेंस। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हर साल पढ़ रहे हैं, इस साल क्या नया होगा। हर साल का कंटेंट अलग होता है। एएसएल पे आपको हर बार एक नया फ्लेवर ऑफ कंटेंट जो है वो हमेशा देखने को मिले। तो ठीक है, फिर अब हमें पढ़ाई शुरू करनी चाहिए फिर इसी बात पे, है ना। समय आ गया है कि हमारी क्लास को स्टार्ट करें। तो हाउस द जोश, सभी बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हैशटैग जिद कर। और याद रखिएगा जो कमेंट मैंने आपको करने के लिए कहा है वो आपको क्लास के बाद जरूर करना है। फटाफट से हैशटैग जिद कर इन द कमेंट सेक्शन और फिर हम हमारी कार्बन की कहानी को जो है शुरू करते हैं। जल्दी से बेटा हैशटैग जिद कर और फिर हम आपकी जो कहानी है उसको शुरू करते हैं।